हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और अपने कड़क फैसलों के लिए जाने जाते हैं और उनके फैसले अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। दरअसल फैसले तो वो जनहित के लिए लेते हैं, लेकिन कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्हें धर्म से जोड़कर लोगों के सामने परोस देते हैं। लेकिन हिमंता उनकी परवाह किए बिना अपने फैसलों पर अटल रहते हैं। उसी कड़ी में अब एक और फैसला लिया गया है और फैसला है कि असम में कोई भी सरकारी कर्मचारी अब दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। अगर करनी है तो उसे सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। If some religion allow you to enter into a second marriage, even then from the conduct rule you have to seek permission from the state government. Now state government might give you, may not give you. नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दरअसल 58 साल पहले एक कानून बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो उस वक्त लागू नहीं किया गया था। लेकिन हिमंता सरकार ने इस कानून को तत्काल प्रभाव से असम में लागू कर दिया। साथ ही जो इस कानून को नहीं मानेगा उस पर सरकार की कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई यहां तक हो सकती है कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और इससे भी ज्यादा, इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसे पुरुष या महिला को दूसरी शादी करने के लिए सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। पहले आप एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए। This is a old circular. A Assam government employee, from the point of view of our service rule, he is not entitled to enter into a second marriage. However, if some religion allow you to enter into a second marriage, even then from the conduct rule you have to seek permission from the state government. Now state government might give you, may not give you. So we often get cases where after the death of the employee, both the wives fights for the pension. We find it very difficult to settle those disputes. Today also many widows are deprived of their pension because of conflicting claims. So this rule was there earlier. We did not enforce it. Now we have decided to enforce it. सरकार ने फौरी तौर पर जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है वो सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उसे व्यक्तिगत कानून के तहत दूसरी शादी की इजाजत हो। इस आदेश की एक बात हैरान करने वाली जरूर है और वो ये है कि इसमें तलाक जैसे किसी शब्द का जिक्र नहीं किया गया। मतलब अगर किसी का तलाक हो चुका है तो ऐसे में वो दूसरी शादी कर सकता है या फिर नहीं। वहीं दूसरे शब्दों में अगर आपको बताऊं तो इसमें लिखा है अगर किसी की भी पति या फिर पत्नी जिंदा है तो उसे दूसरी शादी करने के लिए परमिशन जरूरी है। हालांकि कानून हिमंता सरकार ने नहीं बनाया, इसे बस लागू किया गया है। कानून ये पहले से ही बना हुआ था। हालांकि मौजूदा सरकार का तर्क ये भी है कि अगर किसी की दो पत्नियां होती हैं तो फिर पेंशन में बाधा होती है और दोनों पत्नियां पेंशन पर दावा ठोकती हैं और सरकार के लिए परेशानी खड़ी करती हैं। लेकिन जैसे ही हिमंता सरकार ने कहा कि कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता, भले ही किसी का धर्म विशेष उसकी इजाजत क्यों ना देता हो, तो यहां वैसे जैसे लोग इस एक लाइन को पकड़कर बीजेपी का डर दिखाने के लिए सामने आ सकते हैं। कह सकते हैं कि वो मुसलमानों को टारगेट करने का आदेश दिया गया है, जैसे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर झूठ फैलाया गया था। अभी कुछ ही महीनों पहली बात है जब बाल विवाह करने वालों पर असम सरकार का हंटर चला था और मुस्लिम समुदाय ने आरोप लगाए थे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इस फैसले के बाद एक और कड़क फैसला लिया गया जिसमें बहुविवाह को रोकने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। समिति का कहना था इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी परंपरा अनिवार्य नहीं है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस रिपोर्ट पर 6 अगस्त को कहा था समिति के सभी सदस्यों की सर्वसम्मत राय है कि असम राज्य के पास बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की विधायी क्षमता है। असम सरकार अनुच्छेद 254 के तहत इस पर कानून बना सकती है। लेकिन इस मामले का भरपूर विरोध भी हो रहा था क्योंकि शरीयत एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को लेकर एक कानून पहले से ही बना हुआ है और ये एक केंद्रीय कानून है। ऐसे में अगर कोई राज्य इस मुद्दे पर कानून बनाता है तो इसके लिए उसे राज्यपाल से नहीं बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। वहीं असम के मामले में समिति ने कहा शादी और तलाक समवर्ती सूची में आते हैं,
इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के पास ही इस पर कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए समिति का कहना है कि बहुविवाह पर रोक जरूरी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बहुविवाह पर रोक कानून इसलिए जरूरी बन गया है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव न करना और अनुच्छेद 21 जीवन और सम्मान का अधिकार के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। बहुविवाह की इजाजत है लेकिन जरूरी नहीं है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की अनुमति है लेकिन यह अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि हर एक मुस्लिम पुरुष अनिवार्य रूप से 4 पत्नियों को रखे, चूंकि बहुविवाह इस्लाम के तहत एक जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके भी जब भी पर्सनल लॉ में सुधार की बात आती है तो खुद को इस्लाम के ठेकेदार बताने वाले इसे व्यक्तिगत मुद्दा बताकर सामने आ जाते हैं। लेकिन अब वाकई में समाज से ऐसी कुरीतियों को खत्म करने की जरूरत है जिसमें समाज में महिलाओं को भी उनके अनुसार जीने का हक मिल सके। लेकिन बाल विवाह के मामले में भी लोग सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े नजर आए थे और पर्सनल लॉ के मामले में भी तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग खड़े नजर आएंगे, क्योंकि सभी जानते हैं बाल विवाह एक बहुत गंभीर मसला है और बहुत ही खराब कुप्रथा है। इसे जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। लेकिन जल्द शादी कर जल्द बच्चे पैदा करने की हसरत में ऐसा लोग आज भी कर रहे हैं। लेकिन असम में जिस तरह के फैसले हिमंता सरकार ले रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में ऐसी कुरीतियों पर रोक लग जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। दिस इज ए ओल्ड सर्कुलर। ए असम गवर्नमेंट एम्प्लॉय from the point of view of our service rule, he is not entitled to enter into a second marriage. However, if some religion allow you to enter into a second marriage, even then, from the conduct rule, you have to seek permission from the state government. Now, state government might give you, may not give you. So we often get cases where after the death of the employee, both the wives fights for the pension. We find it very difficult to settle those disputes. Today also many widows are deprived of their pension because of conflicting claims. So this rule was there earlier. We did not enforce it. Now we have decided to enforce it.